हेलो मित्रों, इस कहानी का नाम है ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह कुछ भी कहता तो लोग उसकी बात हंसकर टाल दिया करते थे। शायद लोगों ने उसको महामूर्ख मान ही लिया था। हालात ऐसे हो गए कि वह कभी ठीक से बात भी कहता तो भी लोग हंस देते। इस कारण वो बेचारा सिकुड़ा सिकुड़ा जीता था और बोलता तक नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि ना बोले तो लोग हंसते थे और बोले तो लोग ज़्यादा हंसते थे। कुछ करे तो लोग हंसते थे और ना करे तो भी लोग ज़्यादा हंसते थे। एक बार उस गांव में एक साधु महाराज आए। उनकी कीर्ति सुनकर महामूर्ख रात में जाकर उन साधु महाराज के चरणों में लौट गया और बोला, मुझे आशीर्वाद दो। मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सिकुड़े सिकुड़े? क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा? क्या कोई उपाय नहीं है महाराज कि थोड़ी बहुत बुद्धि भी मुझ में आ जाए? उसकी ये दारुण विनती सुनकर साधु ने कहा, उपाय है, यह ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। इस पर महामूर्ख ने कहा, निंदा से क्या होगा महाराज? साधु ने कहा, 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। महामूर्ख ने पूछा, करना क्या है निंदा में? इस पर साधु ने कहा, कोई कुछ भी कहे तो बस नकारात्मक वक्तव्य देना। जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तो तू कहना, इसमें क्या सुंदर है, सिद्ध करो। सुंदर कहाँ है, क्या सुंदर है? रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आग का गोला ही तो है, इसमें सुंदर देखने लायक क्या है? फिर कोई सुंदर स्त्री को देखकर कहे कि कितने सुंदर स्त्री है, तो तू कहना, इसमें है जरा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया, रंग जरा गोरा हुआ तो हो क्या गया, गोरी तो सूरी भी होती है, सुंदर कहाँ है, सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना कि हमेशा नकार में रहना, उनको विधेय में डाल देना। तू हमेशा नकार में रहना और फिर 7 दिन बाद आ जाना। फिर 7 दिन बाद जब वो महामूर्ख आया तो अकेला नहीं था, बल्कि उसके कई शिष्य हो गए थे। वह आगे आगे आ रहा था और फूल मालाएं उसके गले में डली थी। साथ ही उसके चेले चपाटी बैंड बाजे बजा रहे थे। आते ही वह साधु के पैरों पर गिर गया और बोला, तरकीब काम कर गई महाराज। गांव में एकदम सन्नाटा खींच गया है। जहां निकल जाता हूँ लोग सिर नीचा कर लेते हैं। लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी हूँ, क्योंकि मेरी थथरई के सामने कोई जीत नहीं सकता। अब आगे क्या करना है महाराज? इस पर साधु ने उसे बताया, अब आगे तो कुछ करना ही मत, बस तो इसी पर रुके रहना। अगर तेरे को मेधा बचानी है तो कभी विधेय में मत पड़ना। ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना। जो भी कहा जाए तू हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना, फिर तुझे कोई हरा ना सकेगा, क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिद्ध करना बहुत कठिन है, विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन है। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। स्थिति के विश्लेषण के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। दिमाग का अत्यंत जागरूक रूप होना चाहिए। चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए और भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए। लेकिन ढिठाई और थेथराई करने के लिए तथा हर चीज़ को इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अनिवार्यता नहीं है किसी चीज़ को इनकार करने के लिए। तो मित्रों, इसीलिए लोग दुनिया में निंदा करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा यहाँ नकारात्मकता फैलाते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात मानो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। थैंक यू।